नमस्कार भाई सभी लोगों को। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए कमेंट में जल्दी से नमस्कार भाई, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है सब लोगों की बढ़िया चल रही होगी और सब लोग स्वस्थ एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेसिकली लास्ट क्लास में क्या कराया था आप पहले ये बताओ, है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और शाम को यूट्यूब सेशन में मिलना। आज दिन की वीक की शुरुआत है 8 बजे वाले सेशन में। पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं बढ़िया से, और हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस हैं। शाम को मिलते हैं, धुआं उठाते हैं, है ना? हिमालय माउंटेन में कितना करा दिया था मैंने? शायद ग्रेट हिमालय के बारे में बताया था, है ना? चलो आगे करते हैं इसी में। शाम को मिलो सारे लोग लाइव 8 बजे रात को। देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और विद एक्सप्लेनेशन बताए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ऊपर से मार दिया जाएगा। ओके, जो लोग क्लास कर सकते हैं 8 बजे लाइव, वो लाइव अटेंड करो। जो नहीं कर सकते हैं वो बाद में अटेंड कर लेना। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था आपको कि ग्रेट हिमालय कहां पर है, मिडिल हिमालय कहां पर है। अब आप हेडिंग डालो इसी में, मिडिल हिमालय। हेमंत एसी ऑन कर दे थोड़ी देर। मिडिल हिमालय इसी को कहा जाता है हिंदी में मध्य हिमालय। राइट। लास्ट क्लास बहुत बेहतरीन हुई थी ना? कोई बात नहीं, हर क्लास बेहतरीन होगी। सर हमें एक बात समझनी होगी कि, एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ये हिमालय माउंटेन है और ये कौन सा हिमालय है? ये है सर महान हिमालय। कौन सा हिमालय है? महान हिमालय है। अब इस महान हिमालय से क्या निकल रही है? एक तरफ तो यहां से यूं नदियां निकल रही हैं, राइट? और उसी समय पर यहां जमीन भी उठ रही है। उसी समय पर क्या हो रहा है यहां पे? यूं जमीन भी उठ रही है यहां से। क्यों? बल लगने की वजह से। तो फिर ये क्या होगा? नदियां इस वाले भाग को काटते हुए आगे बढ़ जाएंगी। यूं नदी आ रही होगी, इसको काटेगी और आगे बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो? तो नदियों ने क्या किया है? इसको पहाड़ियों में विभाजित कर दिया है और इन्हीं को कहा जाता है श्रेणी। इन्हीं को कहा जाता है श्रेणी या रेंज, राइट? तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ग्रेट हिमालय में रेंज पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा ग्रेट हिमालय में रेंज नहीं पाई जाती है। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि क्या मिडिल हिमालय में रेंज या श्रेणियां पाई जाती हैं, तो बिल्कुल पाई जाती हैं। श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हिल, यानी कि पहाड़ियों का समूह। क्या आपको मेरी बात समझ आई? वेरी गुड। मैं लिख रहा हूं यहां पे मिडिल हिमालय के साथ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा इट डिवाइडेड। इट डिवाइडेड इन रेंजेस बाय रिवर्स। यानी नदियां क्या करती हैं इसको? नदियां नदियां श्रेणियों में, नदियां श्रेणियों में विभाजित कर देती हैं। नदियां क्या करती हैं? इसे श्रेणियों में विभाजित कर देती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो फिर इसमें कितनी रेंज पाई जाती है? तो जैसे श्रेणी का नाम है पीर पंजाल, एक श्रेणी का नाम है धौलाधर, एक श्रेणी का नाम है नाग टिब्बा, एक श्रेणी का नाम है महाभारत। ये सब क्या है? श्रेणी है। ठीक है, ये सब क्या है? श्रेणियां हैं। पीर पंजाल की अगर मैं बात करूंगा, तो पीर पंजाल कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में है ये, उत्तराखंड में है ना? हिमाचल प्रदेश में भी है। धौलाधर कहां पर है? तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। नाग टिब्बा कहां पर है? उत्तराखंड में है। महाभारत कहां पर है? नेपाल में है। महाभारत कहां पर है? नेपाल में है। बात क्लियर है यहां तक? चलो
तो ये श्रेणियां हैं जो कहां पर स्थित हैं, या किसका भाग है? आपका आंसर होगा मिडिल हिमालय का भाग है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, बात क्लियर है यहां तक? चलो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन कई बार बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, संभवतः या यूपी वाले में भी पूछ ले। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य हिमालय की सबसे मुख्य श्रेणी कौन सी है? तो तब आपका आंसर होगा कि जो पीर पंजाल है यही मुख्य श्रेणी है। जो पीर पंजाल है यही क्या है? मुख्य श्रेणी है। पीर पंजाल की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है? मुख्य श्रेणी है। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी, पीर पंजाल की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये मेजर रेंज है, या फिर आप इस बात को यूं कह सकते हो कि ये मुख्य श्रेणी है। बात समझ रहे हो यहां तक? चलो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा इसी में तो और क्या खास बात होगी सर? खास बात ये होगी कि देखो, एक बहुत सोचने वाली बात है सर, ये भी पहाड़ खड़ा हुआ है, राइट, और इसको हमने नाम दिया महान हिमालय। इसको हमने क्या नाम दिया? महान हिमालय नाम दिया। और ताज्जुब की बात यह है कि सर यहीं पर एक और पहाड़ खड़ा हुआ है, तो हमने ये कैसे कह दिया कि महान हिमालय यहां खत्म हो गया और यहां से मध्य हिमालय शुरू हो गया? मेरी बात समझ रहे हो? और फिर एक और पहाड़ आ गया, ये वाला। दिखने में तो सब एक जैसे हैं, और हमने कहा कि नहीं ये बिल्कुल अलग है, इसका नाम शिवालिक है। किस आधार पर हमने कहा? आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों के तीनों भाग को अलग करती है? मेरी बात समझ पा रहे हो आप? कि भाई यहां से महान हिमालय खत्म हो गया, यहां से मध्य हिमालय शुरू हो गया, यहां से शिवालिक वाला रीजन शुरू हो गया, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो इनको अलग करती है? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। एक शब्द होता है जिसको कहा जाता है भ्रंश। क्या कहा जाता है? भ्रंश कहा जाता है, या इसी का शुद्ध रूप दरार कहलाता है, और इंग्लिश में इसी वर्ड को फॉल्ट नाम से जाना जाता है। बात बराबर है? अब हुआ क्या, मानकर चलो यहां पे बिल्कुल ये जुड़ा हुआ एकदम यूं भाग है, राइट, और हुआ क्या, जब प्लेटें टकराई तो ये भाग यूं हो गया। दैट इज कॉल्ड दरार। इसी को दरार या भ्रंश कहा जाएगा। अब बात यह आ जाती है कि क्या सर ये भ्रंश है ना, क्या ये भ्रंश हमें ऊपर से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऊपर से तो इसमें बालू भर जाती है, बालू और जब मिट्टी भर जाती है तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऊपर से बालू और मिट्टी भरी हुई है। तो जब दिखाई भी नहीं दे रहा तो फिर हमें कैसे पता चल गया कि यहां पे भ्रंश है? हमें इसलिए पता चल गया कि जब भी इस क्षेत्र में भूकंप आएगा तो यह देखा जाएगा कि भाई साहब यहां से लेकर सीधी सीधी जो एक लाइन है, यहां पे तीव्रता ज्यादा है भूकंप की। तो भूकंप की तीव्रता के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यहां से इस वाले रास्ते से यूं करके कि यहां पे दरार पड़ी हुई है। और जब दरार पड़ी है तो ये दरार संभवतः या क्यों पड़ी होगी? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। एक दीवार यूं फंसी हुई है, मेरी बात को ध्यान से समझना, एक दीवार यूं फंसी हुई है। अब आप कह रहे हो जी दीवार में से ईंट निकल गई और दीवार यूं खिसक गई, समझ रहे हो ना? तो जब दीवार यूं खिसकी है तो किसके कारण? बल के कारण। तो ऐसा माना जाता है कि जब बल लगा होगा तो ये वाला भाग जैसे ही ऊपर उठा तो इस वजह से यहां दरार पड़ गई, तो इसका मतलब ये भाग अलग और ये वाला भाग अलग। फाइनली जो कुछ भी मैंने आपको पिछले 3 से 4 मिनट में बोला उसका सेंस ये निकलता है कि महान हिमालय, मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? तो आपका आंसर होगा दरार के द्वारा। और उस दरार को किस नाम से जाना जाता है? बात को ध्यान से समझना। यहां पे दो चीजें होंगी जो इन दोनों भागों को अलग करेंगी, उनके बारे में मैं एक एक करके बताता हूं। यहां पे दो चीज कौन कौन सी होंगी? पहली बात तो इस वाले क्षेत्र में समतल भूमि होगी। यहां पे क्या होगा? ये समतल भूमि होगी, है ना? यहां पर क्या होगी सर? समतल भूमि होगी। और याद रखना जो समतल भूमि होती है उसी को नाम दिया जाता है घाटी, या उसी को कहा जाता है वैली।
जो समतल भूमि होती है उसी को क्या कहा जाता है? घाटी या वैली कहा जाता है। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन कौन सी घाटी है? तो घाटियों के नाम क्या होंगे, देखो ध्यान से। यहां घाटी पड़ती है सर कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी पड़ती है सर यहां पे? कुल्लू घाटी। यहीं पर पड़ती है एक घाटी जिसका नाम है कांगड़ा घाटी, है ना। एक यहीं पर घाटी पड़ती है जम्मू घाटी। ये तीन घाटियां स्थित हैं यहां पे। जम्मू का मतलब तो जम्मू है ये, और कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये है हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ इस वाले क्षेत्र में और क्या खास बात है? यहीं पर यूं दरार पड़ी हुई है। यहीं पर क्या है? ये दरार है। यहीं पर क्या पड़ी हुई है? ये दरार पड़ी हुई है। और इस दरार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल। इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी हिंदी में कहा जाएगा इसी को मुख्य केंद्रीय दरार। क्या कहा जाता है इसी को? मुख्य केंद्रीय दरार के नाम से जाना जाता है। और शॉर्ट में इसी को कहा जाता है एमसीटी। शॉर्ट में इसी को क्या कहा जाता है? एमसीटी कहा जाता है। कमेंट करो जल्दी से, क्या आपको पूरी बात समझ आई? जल्दी से कमेंट करो। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, दिमाग लगाना है, हिम्मत नहीं हारनी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जिसने हिम्मत हारी है ना उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। अच्छा इंसान वही है जो चीजों को समझने की कोशिश करे। है ना। एक का कमेंट है सर भारत के पड़ोसी देश नहीं बताए हैं। बिल्कुल नहीं बताए होंगे, ऐसे ही है, छोड़ देते हैं हम इन चीजों को। आप दुनिया के पहले ऐसे विद्यार्थी आए हैं अब हमारे 6 साल के टीचिंग करियर में कि अब आप डिसाइड करोगे कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है ना। हमें तो आप जैसे लोगों की तलाश रहती है सर, क्योंकि घर वाले भी नहीं समझा पाए हमें तो इतना। रवि का कमेंट आ रहा है नहीं आया समझ में। रवि नहीं आया समझ में, माथा मार खींच के दीवार में कि क्यों नहीं आया। एक ही इलाज है, रोड पे ईट बीट पड़ी हो दे ले अपने माथे में, फिर समझ आएगा तुझे, है ना। अच्छा एक चीज और है, जैसे मेरी आदत है पूछने की कि भाई स्टूडेंट से एक बार पूछ लो कि समझ आया नहीं आया। तो कुछ लोगों को यह लगता है कि हम मना कर देंगे तो इससे मेरे ऊपर एहसान हो जाएगा कि भाई हमारी समझ में नहीं आया, जैसे मैं उस चीज को दिल पे ले जाऊंगा कि भाई क्या हुआ, ये क्यों नहीं आया भाई। अबे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है कोर्स पूरा कराने की। समझ गया। प्यार से एक बार ही समझाता हूं मैं, और मैंने बोला भी था कि मन लगा के समझेगा तो बहुत ठीक रहेगा, और फिर भी अगर ओवर स्टाइल झाड़नी है ना तो हमारे बराबर नहीं झाड़ पाएगा फिर। समझ गया। दोबारे समझाओ, कोई अक्षय कुमार थोड़ी है एक्शन रिप्ले चल रहा है, या टैक्सी है कि थोड़ा सा पीछे ले ले भाई, ज्यादा आगे निकल गए, पीछे उतरना था। इतने बड़े लेवल के भाई साहब नमूने भरे पड़े हैं, पढ़ने पे कोई जोर नहीं है, कुछ नहीं है, बस बकवास से करवा लो, बकवास से करवा लो। अब बताओ मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें रिपीट क्या करूं, दोबारा समझाऊं क्या? सिंपल सी बात है, साफ लिखा हुआ है, नदियां श्रेणियों में विभाजित कर देती हैं मध्य हिमालय को। श्रेणियों के नाम ये लिखे हुए हैं, मध्य हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है वो भी नाम लिखे हुए हैं। अरे एक लोटे पानी में डुबकी लगा के मर ना जाओ तुम फिर, अगर ये भी चीजें समझ नहीं आ रही तुम में तो। हद है यार, फालतू में गुस्सा दिलाते। हो गया यहां तक? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब एक बात बताओ, ये महान हिमालय है, यहीं से उठ गया, ये कौन सा हिमालय? तो आपका आंसर होगा यहीं से सर बन गया कुछ इस टाइप से, यहां पे ये कौन सा हिमालय? आपका आंसर होगा यहीं से निर्माण हो गया किसका?
ग्रेट हिमालय का, सॉरी मध्य हिमालय का। अब ये नदियां क्या करेंगी, यहां पे अपने मलबे को इकट्ठा करेंगी, राइट। नदियों ने क्या किया, अपने मलबे को इकट्ठा कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? नदियों ने क्या किया, नदियों ने अपने मलबे को इकट्ठा कर दिया, और जब बल लगेगा तो बल लगने से ये मलबा ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा सर। तो क्या इस बात को मैं यूं कह सकता हूं कि जो ये तीसरा वाला भाग है ये नदियों के मलबे से बना हुआ है? बोलो हाँ या ना। तीसरा वाला जो भाग है हिमालय का, जिसको शिवालिक कहा जाता है, क्या मैं इस बात को यूं कह सकता हूं कि ये तीसरा भाग नदियों के मलबे का बना हुआ है, और नदियों के मलबे को ही कहा जाता है अवसाद? तो मैं इस बात को यूं भी तो कह सकता हूं कि शिवालिक नदियों के अवसाद से बना हुआ है। बात समझ रहे हो ना? शिवालिक किससे बना हुआ है? हम बोलेंगे शिवालिक हिमालय जो है वो नदियों के अवसाद से बना हुआ है। कारण समझ आ गया क्यों? वेरी गुड। चल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की क्लास ना कमेंट ऑफ करके तब करवाई जाया करेंगे, कितना भी सुधार करने की कोशिश करो। अब बताओ, मुझसे पूछ रहे यूपीजी के कौन पढ़ाएगा, मैथ की क्लास क्यों नहीं हुई है ना? मतलब इनको यही होश नहीं है। क्यों भाई, एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यूपी पुलिस में होगी, है ना, और मैं तुमसे कहूं कि आर्मी के ट्रक में बैठ के या पीएससी के ट्रक में बैठ के ड्यूटी देने जम्मू कश्मीर चला जा, चला जाएगा? जिस डिपार्टमेंट में है जॉब लगने के बाद उसी में तो नौकरी करेगा। मैथ की क्लास नहीं हुई, बार बार कमेंट कर रहा है मेरी क्लास में। सुधार कर लो अपने आप में, है ना? टाइम खराब मत किया करो अपना, पढ़ने पे दिमाग लगाओ। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हेडिंग डालो चलो शिवालिक। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय की अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन सा पार्ट है? ये है साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, है ना? ये क्या है, तो आपका आंसर होगा हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। बराबर है यहां तक? चलो, अब जब हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? आउटर हिमालय कह सकते हैं। इसको कहा जाता है बाह्य हिमालय। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो और क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है यंगेस्ट पार्ट या सबसे नया भाग। इसको क्या कहा जाता है? यंगेस्ट पार्ट या सबसे नया भाग। बराबर है। अगले पॉइंट पे आ जाओ सर। अगला पॉइंट होगा कि जो हिमालय है, ये वाला हिमालय किससे बना हुआ है? तो आपका आंसर होगा इट फॉर्म्ड बाई रिवर सेडिमेंट्स। ये किसका बना हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? नदियों के अवसाद द्वारा बना हुआ है। नदियों के अवसाद द्वारा बना हुआ है। किस खुशी में? किसका?
पहले पूछ के आओ बर्थडे किसका, जब ही तो खाएंगे। तो नाम पूछ के आओ उससे, रख दो। जब ही खाऊंगा मैं, ऐसे नहीं। हाँ जी। नदियों के अवसाद द्वारा बना हुआ है। साहिल तू यहीं बैठ और जितने फालतू वाले कमेंट आए इनको मेरी क्लास में परमानेंट ब्लॉक कर दे, झंझट खत्म कर। हाँ, आज तू इस काम को कर ले, नमूनों को हटाओ, फिर पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं ना उनको पढ़ाएंगे। नदियों के अवसाद द्वारा बना हुआ है ये, है ना। शिवालिक हिमालय किससे बना हुआ है? नदियों के अवसाद द्वारा बना हुआ है। आगे अगर हम बात करेंगे तो शिवालिक में क्या खास है सर? कुछ खास नहीं है, नदियों के अवसाद हैं। कहां कहां है ये शिवालिक जो है? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है ये, और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में भी है ये शिवालिक जो है, और हरियाणा का बॉर्डर है। हम्म। ये कौन है? हाँ? तू जानता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, क्यों खिला रहा है, कुछ हो इसमें? जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा बॉर्डर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो उत्तराखंड हो गया, है ना, हिंदी में भी लिख दूंगा। उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, और सर पंजाब में भी है ये, और नेपाल में भी है ये। इतनी जगह पर फैली हुई है। ठीक है। जिसके कमेंट अवॉइड कर, हर्ष नाम से आ रहा है, हटा, जल्दी हटा। हाँ, नहीं, हर्ष नाम से जो आ रहे हैं इसके, आज आज के लिए कमेंट हटा दे, करना पाया आज। बस ठीक है, गुड। अब बात आ जाती है कि ये है सर मध्य हिमालय, और यहां पर है सर ये शिवालिक। तो इन दोनों के बीच में क्या है? दरार है। एक तो घाटी है यहां पे, द्वार घाटी, और एक तो है द्वार घाटी, और दूसरी घाटी जो है इसका नाम है दून घाटी। और जो यहां पे दरार है, इस दरार का नाम क्या है? इस दरार का नाम है मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको कहा जाता है मुख्य सीमा दरार। ठीक है जी, नोट कर दो, नोट कर दो, नोट जल्दी से। मैं एक घूंट कोल्ड ड्रिंक मार दूं जब तक। पता नहीं किसका बर्थडे, जिसका भी है, भगवान उसको सुख दे, समृद्धि दे। नितिन का बार बार कमेंट आ रहा है, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आते हैं सर पेपर में? आते हैं 250 300, तो इतने ही आते हैं। दोनों दरार के नाम अलग अलग हैं। हेलो।
हो गया यहां तक? द्वार घाटी में क्या बसा हुआ है? हरिद्वार। दून घाटी में क्या बसा हुआ है? देहरादून। द्वार घाटी में हरिद्वार बसा हुआ है, दून घाटी में देहरादून। हो गया यहां तक? चलो, हिमालय के पूरे भाग कंप्लीट हुए, मुख्य भाग। अब एक हेडिंग डालनी है हमें, कौन सी? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, देखो ध्यान से, कहां पर है ये? तो आपका आंसर होगा ये महान हिमालय के उत्तर में है। कहां पर है ये? लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय। जो महान हिमालय है, पूरी स्क्रीन पे लगा दे। जो महान हिमालय है, महान हिमालय के कहां पर स्थित है? ये उत्तर में स्थित है। बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी क्या पाई जाती हैं? इसमें श्रेणियां पाई जाती हैं। इसमें श्रेणियां स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये तीन श्रेणियां हैं इसमें। काराकोरम की अगर मैं बात करूंगा तो ये सबसे उत्तरी भाग है। उस दिन वाला मैप याद है जो बनाया था? ये सबसे उत्तरी भाग है लद्दाख। और कहां पर है ये? तो आपका आंसर होगा काराकोरम श्रेणी तो बिल्कुल ऊपर वाले भाग में, और इसी पर है K2, 8,611 मीटर। इसी पर है K2 चोटी। लद्दाख श्रेणी जो है ये लद्दाख में ही है। और जो जास्कर श्रेणी है ये है लद्दाख प्लस हिमाचल, लद्दाख हिमाचल, और कहां पे? उत्तराखंड में। और इस पे फेमस चोटी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा माउंट कामेट। अब अगर आपसे पूछा जाता है सियाचिन ग्लेशियर किस पे है, तो आपका आंसर होगा काराकोरम पे। इसी पर है सियाचिन ग्लेशियर। है ना? इसे नोट करो जल्दी से, फिर मैं एक बार मैप बनाकर उसको भी बता दूंगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे मैप पर इससे, ठीक है? जो लद्दाख श्रेणी है ना, इस पे एक माउंट राकापोसी पड़ती है जो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। कैलाश जो है, माउंट कैलाश या कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत में पड़ता है ना? माउंट कैलाश जो है वो तिब्बत में है।
बुक फिर जल्दी लेकर आए जो मैं कह रहा था। हैं? क्यों भाई? विद स्टैटिक जीके। गेसर ब्रुम कहां पड़ता है? गेसर ब्रुम, मेसर ब्रुम, ये सब काराकोरम के पार्ट हैं। करते हैं चलो। राहुल का कमेंट आ रहा है, नहीं चाहिए। अरे आप प्रकांड विद्वान है, आपको क्या जरूरत है? चलो करवाते हैं उसको जल्दी, ठीक है। चलो। ये बात फैक्ट है, कुछ लोगों का बिहेव इतना गंदा सा रहता है क्लास में, ऐसा लगता है जैसे अगर उन्होंने क्लास ली हुई है या क्लास कर रहे हैं तो इसमें उनका कोई फायदा नहीं है, वो हमारे ऊपर एहसान करके आए हैं क्लास करने के लिए, जैसे राहुल भाई साहब हैं। अब मैं यहां पे केवल डायग्राम बनाऊंगा, आपको नाम बताने सीक्वेंस में, पहले मुझे बनाने दो, फिर ABCD लिखूंगा मैं, तब बताने आपको। अब आपको नाम बताने, A, B, C और D, चारों के नाम बता दो क्या क्या है। हाँ भाई। देखो, ये काराकोरम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ग्रेट हिमालय है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, फिर आता है महान हिमालय। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवें नंबर पे जो है ये है मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में क्रम क्या क्या है? पहले पड़ेगी पीर पंजाल, फिर पड़ेगी धौलाधर। हम्म। क्लास चेक कर ले, मुझे याद नहीं है क्या हुआ। ना ना, चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी तो। पीर पंजाल, धौलाधर, फिर आएगा नाग टिब्बा, और फिर होगा महाभारत। 5:30 तक तो यही क्लास है।
फिर 6 बजे, 5:30 से 6 खाली है। 6 से 7 भी क्लास है। और लास्ट 6th नंबर पे आएगा शिवालिक। ये पूरा सीक्वेंस है। नोट कर दो भैया। अगर आप मैप पे देखोगे तो ये शिवालिक है, ये ग्रेट हिमालय, ये हो जाएगा मिडिल हिमालय। आगे बढ़ जाएं। चलो हेडिंग डालो नॉर्थ ईस्ट हिमालय। नॉर्थ ईस्ट हिमालय की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें ये क्या माना जाता है? एक्सटेंशन माना जाता है। ये एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, ये माना जाता है सर हिमालय का विस्तार। इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, वैसे इसको पूर्वोत्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से। यहां पर कुछ ये पहाड़ियां हैं, इस स्टेट का पहले नाम बताओ कौन सा है? इस स्टेट का नाम बताओ पहले कौन सा है? इस स्टेट का नाम बताओ कौन सा है, जल्दी से। कौन सा है ये? वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। एक कह रहा है ज्यादा मत चिल्लाया करो। यार तू छोड़, ऐसे नमूनों के मुंह नहीं लग रहा। इस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश, है ना? अब ये देखो इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। इस वाली पहाड़ी का नाम है पटकाई ब्रुम।
पटकाई ब्रूम, इसको कहा जाता है मिसमी, इसको कहा जाता है अबोर, इसको कहा जाता है डाफला, और इसको कहा जाता है, ना ना ना, इसको कहा जाता है डाफला। डाफला, मिरी, अबोर, ये जितने मैंने नाम लिखे हैं सभी की सभी पहाड़ियां कहां पर हैं? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में है। अब ध्यान से समझना, इस स्टेट का नाम क्या है? मिजोरम। और मिजोरम में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? मीजो पहाड़ी, या इसी को कहा जाता है लोसाई, लोसाई पहाड़ी। ये कौन सा स्टेट है? मणिपुर, तो यहां पे पड़ती है ये मणिपुर पहाड़ी। ये स्टेट है नागालैंड, तो यहां पे पड़ती है नागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पड़ती है? नागा पहाड़ी। ये राज्य है असम, तो यहां असम में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? तो आपका आंसर होगा बारेल। असम में कौन सी पड़ती है? बारेल। यहां पे ये तीन पहाड़ियां हैं लाइन से, और स्टेट का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा मेघालय। मेघालय है स्टेट का नाम, ध्यान से समझना। यहां पे तीन पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ी, आगे अगर मैं बात करूंगा तो खासी पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, और एक पहाड़ी का नाम है जयंतिया। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। टोटल कितनी पहाड़ी हो गई? ये तीन। याद रखना, ये हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय का भाग बस ये वाली पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हैं। मैं लिख देता हूं इस बात को, यह हिमालय का हिस्सा नहीं है, यह हिमालय का भाग नहीं है। किसका भाग है फिर? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया। दीज हिल्स आर these hills are part of Indian peninsula, not the extension of Himalaya। अब जब हिमालय का हिस्सा ही नहीं है तो इनकी ऊंची चोटियां तो अलग अलग होंगी, हाँ या ना? तो जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा नौकरेक चोटी। कौन सी चोटी है? नौकरेक चोटी, और इसकी ऊंचाई है 1312 मीटर। मेघालय की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नौकरेक चोटी, और ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा गारो जिले में पड़ती है। ठीक है, और इनकी अगर मैं बात करूंगा, या मैं ऐसे कह देता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना? इसी को हिंदी में लिख सकते हैं हम, पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वोत्तर की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है क्या? तो तब आपका आंसर होगा, नाम है माउंट, नाम है माउंट सारामती। ऊंचाई है 3801 मीटर, और किस पहाड़ी पर है ये? नागालैंड में है।
नागालैंड में नागा पहाड़ी पर है। पूरा नोट कर दो, अगर एक भी हिमालय से संबंधित प्रश्न छूट जाए तो बता देना। पूरा शुद्ध भाषा में, हिंदी में, साफ साफ बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है। हो गया। त्रिपुरा में कोई हिल नहीं है क्या? त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल है। माउंट बिलू भी है सर कोई हिल, जो लोसाई पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी को ही बोला जाता है माउंट बिलू। और ये बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और वहीं अगर मैं बात करूंगा मणिपुर पहाड़ी की, तो इसी को लेमाटोल पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसको मीजो पहाड़ी को लोसाई कहा जाता है, सेम ऐसे ही मणिपुर को कहा जाता है लेमाटोल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लेमाटोल कहा जाता है। नौक्रेक की ऊंचाई कितनी है चेक कर लेना यार, मुझे अभी तो इतनी ध्यान आ रही है, हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो। इसको करना नौक्रेक को 1416। ठीक है, 1416। पेपर हार्ड आएगा क्या? हाँ, मैं ही तो बनाऊंगा जो बता दूंगा मैं। और जो माउंट सारामती है उसकी कोई फिक्र नहीं, अगर 3805 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 15 हो, कोई फर्क नहीं है। किसी भी पहाड़ी की अगर आप ऊंचाई याद रखो तो फर्स्ट 2 डिजिट ही आपको याद रखने हैं अच्छे से, बस चलेगा। क्योंकि एक्यूरेट तो इनको आज तक मेजर ही नहीं किया गया। तो कोई राइटर कितनी मान रहा है, कोई कितनी मान रहा है। तो जैसे मानकर चलो अभी मैंने 1416 लिखाई है, अगर कहीं 1412 लिखी मिल जाए तो हाय तौबा नहीं मचानी है, क्योंकि पेपर में पूछे भी नहीं जाते हैं। हाँ, 14 की जगह अगर मैं लिखा दूं इसको 2616, सेंस ही नहीं बनता, पूरा ही गलत हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय जो है ये पूरा हो गया। आज की क्लास में बेसिकली इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल करते हैं इसको। ओके, आज इतना ही रखते हैं, कल भी क्लास होगी, कल करवा देंगे। ठीक है। हाँ जी, बारेल पहाड़ी किस स्टेट में है? बारेल पहाड़ी जो है ये असम में है। रेंगमा, और रेंगमा की अगर मैं बात करूंगा तो रेंगमा जो है ये भी असम में ही पड़ेगी। मैं लिख देता हूं यहां पे, असम जो है यहां पड़ती है। ठीक है,
चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको चीजें बहुत समझ आ रही होंगी। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो खुरापाती दिमाग लेकर आते हैं पढ़ने के लिए, मैं उनको बता दूं कि आप लोग ना पढ़ाई पर फोकस कर लो ज्यादा, ठीक है? जैसे राहुल है, बार बार कमेंट कर रहा है, अरे आप तो दिल पे ले गए। मेरे दिल की छोड़, मेरा दिल इतना छोटा भी नहीं है कि मैं तेरे जैसे लोगों की बातों को अपने दिल पे लेना शुरू कर दूंगा। आगे बात समझ में? क्योंकि अब मुझे लग रहा है नाम तेरा राहुल है, पीछे गांधी मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा तो बात बराबर हो जाएगी। बेटे सुबह से शाम तक मेरे सामने लाखों स्टूडेंट होते हैं, और ऐसे में अगर बातें दिल पे लेने लग गया तो फिर पता चला किसी दिन हार्ट अटैक ही आ लेगा। बट मैं आपको सजेशन इतना देना चाहूंगा कि आप जिस उद्देश्य से आए हो उसी उद्देश्य पर टिके रहो और पढ़ाई करो अच्छे से, है ना? ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको ऐसा ही है कि मजे लेने हैं हमें, तो आराम से घूमो, वहां फिरो, अपने मोहल्ले आस पड़ोस में वहां जाके मजे लो, ठीक है? तो जो लोग पढ़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, कोई डाउट आता है तो डाउट पूछो। और जिनको ये लग रहा है कि हम क्लास में कमेंट कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे, मजे आ जाएंगे, तो आप अपने मजे ले रहे हो, किसी के मजे नहीं ले रहे हो। आप अपने समय की धज्जियां उड़ा रहे हो खड़े होके। तो सोचो लास्ट में आके क्या ही हासिल होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर पढ़ाएंगे साउथ इंडिया के माउंटेन, अरावली बरावली, ये सब जो कुछ भी बचे हुए हैं A to Z सारे करा देंगे, ठीक है? मन लगा के पढ़ो यार। पापा ने जो पैसे दिए ना आपको बैच परचेज करने के लिए, शांत मूड में बैठ के सोचना वो उन्होंने कैसे कमाए वो पैसे, बहुत मेहनत का पैसा दिया है, ठीक है? तो कोशिश ये करो कि अगर आपने 1000 2000 रुपए जो दिए हैं वो कम से कम 2 लाख रुपए कमा के उनको आप वापस कर पाओ।